हर हर महादेव। स्वागत है सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज कोरोना का महाभयंकर दौर चल रहा है। हर व्यक्ति इससे पीड़ित है, हर व्यक्ति इससे सुरक्षा चाहता है और हर एक व्यक्ति, वह चाहे कोई भी हो, पूरी दुनिया का इसका अंत करना चाहता है, कोरोना पर विजय पाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर इस कोरोना जैसे महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। उसका प्रयास यह है, विजय पाने के लिए दिन और रात लगातार जारी है। वह इससे प्रयास करना चाहता है। तो ऐसा ही एक प्रयास मैं भी आपके पास लेकर समक्ष उपस्थित हूँ आज अपने इसी चैनल के माध्यम से। कि आपने देखा होगा कि हमारे मज़दूर जो भाई हैं वह भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वह सब्जी की बजाय आज से पहले भी जो मज़दूर थे वह एक प्याज की गांठ अपने पास रखते थे। प्याज और नमक से वह रोटी खा लिया करते थे। तो यही जो प्याज है, यही आपके इस कोरोना से युद्ध करने में, कोरोना को नष्ट करने में बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। क्योंकि लहसुन और प्याज को हमारे आयुर्वेद के अंदर अमृत कहा गया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसे कुविचार, ऐसी कुरीतियाँ और ऐसी अन्य कहानियाँ पता नहीं कहाँ से आईं कि आज ऐसा प्रचलन चल गया कि प्याज और लहसुन खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। धर्म लहसुन और प्याज खाने से नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। अगर लहसुन और प्याज खाने से धर्म नष्ट होता तो हमारा आयुर्वेद, जो कि एक वेद है, वह हमारे धर्म की रीढ़, उस हम वेदों के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हमारा वेद लहसुन और प्याज को बात नहीं करता खाने की, वह इसके इतने गुणगान नहीं करता। प्याज जो है कोरोना जैसे रोग से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक मानी जाती है। प्याज का सेवन आपको कच्चे प्याज के रूप में आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए प्याज आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर, एक रामबाण औषधि का कार्य कर सकती है। हम हिंदुस्तान के लोग, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग इन चीज़ों को सीधा कहते हैं ये तो बेकार है, बकवास है, दकियानूसी है। लेकिन इसी प्याज को अमेरिका बहुत तेज़ी के साथ अपना रहा है। इस अमेरिका के लोग प्याज को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कोरोना से युद्ध के लिए, और आज वह हमसे अच्छी स्थिति में है। लेकिन हमारे को तो एक आदत पड़ गई है कि अपनी जो चीज़ है इसकी हमें बुराई करनी है, और सामने वाले का कचरा भी है तो भी हमें उसकी तारीफ़ करनी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने सुना होगा जंक फूड। जंक फूड क्या है? जंक का मतलब होता है कचरा, फूड माने भोजन। लेकिन उसी जंक फूड को खाने के लिए इसको अगर हम कचरा भोजन कहें अपनी भाषा में, तो लोग बुरा मान जाते हैं कि यह कचरा भोजन क्यों कह रहे हो, इसे जंक फूड कहो। अरे जंक फूड कहो, जंक फूड का मतलब भी तो कचरा ही भोजन है। लेकिन वह चाहे कितना भी महंगा हो, उस कचरा भोजन को, उस जंक फूड को खाकर हम गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि यह जंक फूड विदेशियों की देन है, उन लोगों की देन है, क्योंकि उन्होंने इसका नाम जंक फूड रखा है। यह कचरा भोजन है। कचरा भोजन खाकर भी हम गौरवान्वित होते हैं। लेकिन हमारा यदि अमृत भी है तो हम एक ही नीति पर चलेंगे कि हमारा अमृत जो है वह कचरा है। लेकिन हमारे अमृतों को पूरी सारी की सारी दुनिया के लोग, हमारे भोजन की व्यवस्था हो, हमारे धर्म की नीति हो, हमारे नियम और रीति रिवाज से पूरी दुनिया
इनको मान रही है। मात्र हम हिंदुस्तान के सनातन धर्मों के लोगों को छोड़ करके, क्योंकि हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी घुस गई है कि अगर अमेरिका से, इंग्लैंड से वो अपने घर का कूड़ा कचरा भी घर से सफाई करके अगर इंडिया में फेंक देते हैं तो हम हिंदुस्तानी लोग यह मानते हैं कि बस वहाँ का तो कूड़ा भी बस अमृत है, यह बहुत बढ़िया है, यह हमारे लिए बहुत अमृत का कार्य करेगा। तो उनके तो ये ऐसी नीति हमें बदलनी पड़ेगी। और कोरोना जैसे संकट में तो हमें इस नीति से आपको अवश्य ही बचाना पड़ेगा। तो अगर आप कच्ची प्याज का अपने भोजन में सेवन कर रहे हैं, कच्ची प्याज का अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो यह हमारी मांसपेशियों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आयुर्वेद में प्याज का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो कच्ची प्याज खाने से भी कोरोना को खिलाफ एक जंग तैयार लड़ी जा सकती है। तो आप अपने भोजन में कच्ची प्याज का सेवन भी अवश्य ही करें। और जो लोग यह दलील देते हैं कि इससे नुकसान होगा, तो आपको बता दूं, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो प्याज का सेवन ना करता हो। प्याज नुकसान नहीं देती, प्याज जहर नहीं है, प्याज अमृत है। और प्याज खाने से धर्म नष्ट नहीं होता, इस बात को भी अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि प्याज जो है कोरोना जैसे संकट में हमारी मांसपेशियों की रक्षा करने में, हमारे दिल की, हमारे श्वास नली की, हमारे जो शरीर के अंदर मांसपेशियां होती हैं, इनकी सुरक्षा करने में प्याज से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। तो कोरोना जैसे संकट में आप प्याज का सेवन अवश्य ही करें। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर यदि आप कोई भी अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही लिखें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।